अगला सवाल ये है कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बंदा पाकिस्तान जाता है या फीमेल पाकिस्तान जाती है, सारी सेरेमनीज जो उसकी होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में? देखिए यू राइट नाउ कोविड से पहले जो केसेस थे वो अबाउट एन ईयर ले रहे थे, 1 साल के अंदर अंदर 11 महीने के अंदर अंदर केसेस हो रहे थे। अभी टाइमलाइन थोड़ी सी अप एंड डाउन हुई है। कुछ केसेस तो हमारे रिसेंटली 8 मंथ्स में भी कंप्लीट हो गए हैं, कुछ केसेस अब अभी ओवर एंड ईयर वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइमलाइन ऊपर नीचे है। लेकिन जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, पाकिस्तान से 24 मंथ्स का उन्होंने टाइम लिखा हुआ है। 24 months 2 साल का टाइम उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन उससे कम टाइम में हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी चल रही है और सिमाब से हम सवाल कर रहे हैं स्पाउसल एप्लीकेशन के बारे में कि जब आपकी शादी होती है आउट ऑफ कनाडा तो आप अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को कैसे कनाडा बुला सकते हैं। तो सिमाब, क्या ऐसी चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए, आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने कर दी हैं तो आपकी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है उसका? हाँ जी अमान, तो देखिए ये जो स्पाउसल एप्लीकेशन होती हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि एक तो टाइम सेंसिटिव भी होती है। आप चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल आपका स्पाउस यहाँ आ जाए और आपकी लाइफ इकट्ठी स्टार्ट हो। और उसके अलावा ये आपको अपना जो रिलेशनशिप, अब स्पाउसल एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा जो बेस है वो आपका रिलेशनशिप है, वो आपके पैसे नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपके रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करना है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपको उनको इनफ प्रूफ नहीं देते कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, या उनको डाउट रहता है कि ये रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हमें मज़ीद प्रूफ दें या हमें सेटिस्फाई करें कि ये आपका जो स्पाउस है या आपका रिलेशनशिप है ये जेन्युइन है। तो इनिशियल ही आपकी जो सबमिशन होती है, जो पहली सबमिशन आप भेजते हैं, वो इतनी डिटेल होनी चाहिए कि इस चीज़ की नौबत ना आए कि कोई जो है ना वो इंटरव्यू कॉल हो या कोई आपसे ऑब्जेक्शन रेज हो, कोई दूसरा सवाल पूछा जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि देखिए कंपैटिबिलिटी की भी बात होती है। अब आपके स्पाउस की एज आपसे डिफरेंट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनकी दूसरी शादी है, आपकी पहली शादी है, तो ये सारे एम्बेसी की नज़र में एक जो है ना वो रेड फ्लैग कहते हैं इसको, कि रेड फ्लैग्स हैं। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो इनको कवर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रूफ लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। तो लेटर्स लगाने पड़ते हैं, फैमिली की तरफ से लेटर ऑफ सपोर्ट लगाने पड़ते हैं, काफ़ी बड़ी सबमिशन आती है ताकि ये चीज़ें नलिफाई हो सकें। क्या लोग बहुत ज़्यादा इस तरह भी होता है कि हमें केसेस लोगों के फ़िक्स करने पड़ते हैं। बड़े बड़े लॉयर्स हैं लेकिन गलतियाँ कर जाते हैं क्योंकि मे बी उन स्टाफ से काम करवाते हैं या किस तरह से, तो वो छोटी छोटी फॉल्ट्स की वजह से लोगों के महीने सालों ज़ाया हो जाते हैं। तो ये बड़ी केयरफुली करने वाली एप्लीकेशंस है। और सबमिशन भी काफ़ी बड़ी होती है, प्रूफ्स काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं, आपकी शादी के कार्ड्स तक जो है, कम्युनिकेशन के प्रूफ्स, आपके व्हाट्सएप के, आपके सोशल मीडिया के प्रूफ्स, आपके आउटिंग्स के प्रूफ्स, आपके वेडिंग इवेंट्स के प्रूफ्स, हर चीज़ के प्रूफ्स इनको चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप शादी करने जा रहे हैं तो, और आपने स्पॉन्सर करना है अपने स्पाउस को, तो आप पहले अपनी लिस्ट बना के जाएंगे, मुझे ये चीज़ें वहाँ से अरेंज करके लानी है। बहुत दफ़ा लोग शादी करके आ जाते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनके पास कंप्लीट होते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें, फिर बाद में वो मंगवाते हैं, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपनी प्री प्लानिंग करके चलें, अपनी रिसर्च करके चलें और अपनी टाइमलाइन को डिफ़ाइन करके चलें, तो वो इसी तरह फिर आपका काम बेहतर तरीके से होगा।